हाय और मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मूवी में क्या है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि जो दो बड़ी फिल्में दिवाली पर आने वाली हैं, सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3, क्या लगता है ये जो क्लैश हो रहा है इन दो फिल्मों में, कौन सी फिल्म बाजी मारेगी? देखिए इसका स्ट्रेट अवे आंसर है कि ये जो सिचुएशन बन चुकी है अभी, ये दोनों फिल्मों के बिजनेस पे इम्पैक्ट डालेगी। अगर भूल भुलैया 3 अकेली आती, सिंघम अगेन अकेली आती, तो जो इनका बिजनेस होता, ये साथ में आने की वजह से इनका बिजनेस उससे कम ही होने वाला है। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मुझे दोनों फिल्म देखने का मौका मिले कुछ दिनों के गैप में, मतलब अगले हफ्ते भी अगर एक फिल्म आती, एक फिल्म इस हफ्ते आती, तो मैं दोनों फिल्म देखता, बिकॉज दोनों फिल्मों की अपनी फैन फॉलोइंग है। लेकिन अगर आप एक ही वीकेंड पे आते हैं तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि जो फैमिली ऑडियंस है, जहाँ 3-4 लोग साथ जाते हैं, वो सेम वीकेंड दो फिल्म देखने चले जाएं। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि जब फिल्म देखने हम जाते हैं सिर्फ टिकट प्राइस इन्वॉल्व नहीं होती है ना, आपकी पार्किंग चार्जेस, आपके गाड़ी का पेट्रोल, अगर आप टैक्सी लेते हैं टैक्सी का भाड़ा, आप वहाँ कुछ खाते पीते हैं, ये सब मिला के आज के टाइम पे अगर फैमिली को लेके आप फिल्म देखने जाते हैं तो कॉस्टली अफेयर है। और बुक माई शो के अपने चार्जेस हैं, अगर आप बुक माई शो पर टिकट बुक करते हैं तो एक ही हफ्ते दोनों फिल्म को लेके आना कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट करता है ऑडियंस को। तो अब मैं या बहुत सारे लोग सिर्फ एक फिल्म देखने वाले हैं। अब यहाँ पे आता है प्रमोशनल या मार्केटिंग कैंपेन स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से सिंघम अगेन की मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा होगी भी, बिकॉज ज़्यादा पैसे लगे हैं उसमें, ज़्यादा स्टार्स का नाम है उसमें, राइट। और भूल भुलैया 3 कहीं ना कहीं इवन दो ये बड़ी पिक्चर है, बट कंपेयर टू सिंघम अगेन वो स्टार पावर में छोटी है, वो बजट में छोटी है, वो जो एक्टर्स उसमें कास्ट हो रहे हैं, राइट, चाहे वो विद्या बालन हो, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, चाहे वो कार्तिक आर्यन, चाहे वो तृप्ति हो, इन सब की जो फैन फॉलोइंग हो, जो स्टारडम है, ये कहीं ना कहीं बहुत कम है कंपेयर टू अजय देवगन, दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, करीना कपूर। इनफैक्ट रोहित शेट्टी की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है। रोहित शेट्टी के लोग फ़ैन हैं कि वो एक क्लीन फिल्म बनाते हैं, पूरी फैमिली साथ उस बैठ के फिल्म को देखती है, उसमें कोई किसिंग सीन वगैरह भी नहीं होते हैं, पब्लिक रिलैक्स होकर वो फिल्म देख सकती है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी होती है, एक्शन भी होता है। और कहीं ना कहीं अब तक जो ट्रेलर व्यूज़ आए हैं सिंघम 3 के ज़्यादा हैं, अगर मैं बात करूँ भूल भुलैया 3 के कंपैरिजन में, तो ट्रेलर भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा लोगों ने देखा है या दोबारा देखा है सिंघम अगेन का कंपेयर टू भूल भुलैया 3। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने खुद सिंघम के ट्रेलर को 2-3 बार देखा है, बिकॉज मुझे अच्छा लगा। मैंने किसी और को दिखाया कि आजा भाई से देखते हैं, तो मैंने खुद 2-3-4 बार उस ट्रेलर को देखा है। बट भूल भुलैया 3 का ट्रेलर जो आया है वो मुझे कुछ खास लगा नहीं, मैंने उसे रिपीट पे देखा भी नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ट्रेलर का अच्छा कट के आना किसी फिल्म की सबसे पहले जीत होती है, स्पेशली तब जब आप किसी एक हफ्ते में दो फिल्म की भिड़ंत हो रही है और आपको उस फिल्म से आगे निकलना है, तो आपको अपने ट्रेलर को उससे अच्छा काटना होगा, और वही सिंघम अगेन ने किया है। भूल भुलैया 3 अच्छी फिल्म होगी, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो फिल्म ख़राब है या सिंघम से कमज़ोर है, बट इनिशियल जो परसेप्शन बनता है पब्लिक के दिमाग में वो भूल भुलैया 3 का नीचे है कंपेयर टू सिंघम। अगर हम बात करें अनीस बज़्मी की, रोहित शेट्टी की, अनीस बज़्मी पुराने फिल्म मेकर रहे हैं कंपेयर टू रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी की जो पिछली फिल्में हैं वो कुछ खास काम नहीं कर पाई हैं। सूर्यवंशी चली थी, बट उसके बाद जो फिल्म उनकी आई थी सर्कस, वो कुछ खास नहीं चली थी। तो उनके लिए भी सिंघम अगेन का हिट होना या सफल होना बहुत ज़रूरी है। अजय देवगन की जो पिछली फिल्में हैं कुछ चली हैं, कुछ नहीं चली हैं। फॉर एग्जांपल जो ठीक इनकी पिछली फिल्म आई है और मैं कहाँ दम था, वो फ्लॉप है, भोला फ्लॉप रही है। या आप कह सकते हैं कि वो 100 करोड़ में बनी है और 100 करोड़ उसने कमाया है, तो कुछ खास वो बड़ी हिट नहीं है, या एवरेज ही कह सकते हैं कलेक्शन उसका। और कार्तिक आर्यन का भी सेम सीन है। उनके जो पिछले मूवीज़ हैं, चाहे वो शहज़ादा हो, चाहे वो चंदू चैंपियन हो, वो दोनों फिल्में फ्लॉप हैं। तो ये डू और डाई सिचुएशन है कार्तिक आर्यन के लिए भी, अजय देवगन के लिए भी। अनीस बाज़मी की भूल भुलैया 2 की जो पहले फिल्में आई हैं, चाहे वो पागलपंती हो, चाहे वो वेलकम बैक हो, कुछ खास पब्लिक को पसंद नहीं आई है, तो उनके लिए भी ये डू और डाई है, क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज की सेकेंड पार्ट हिट हुई, उनका नाम हुआ, उन्हें लगा उन्होंने कम बैक किया इंडस्ट्री में, अब उसकी पार्ट 3 आ रही है। और किसी भी फ्रेंचाइज का जो पार्ट 3 होता है वो क्रूशियल होता है। अगर आप देखेंगे
चाहे वो एक्सपेंडेबल्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो, चाहे मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1 to 3 हो, चाहे वो फास्ट एंड फ्यूरियस हो, इन सब का पार्ट 3 या तो बहुत अच्छा कमाई करता है पार्ट 2 से, या बहुत कम। क्योंकि जब पार्ट 1 हिट होती है तो उसके नाम से हम पार्ट 2 देखने चले जाते हैं कि ठीक है पार्ट 1 तो अच्छी थी, अब पार्ट 2 देखते हैं। लेकिन जब पार्ट 2 पार्ट 1 से बहुत अच्छी ना हो, ठीक है, तो आपका जो थॉट प्रोसेस उस फिल्म को लेके वो अलग हो जाता है कि ठीक है यार पार्ट 2 कुछ खास नहीं लगी, पार्ट 3 में लोग क्या ही बनाएंगे। चाहे वो सिंघम 2 हो, चाहे भूल भुलैया पार्ट 2 हो, इन दोनों का सेकंड पार्ट बहुत अच्छा नहीं था। अगर आप देखेंगे सिंघम 1 क्लासिक है, भूल भुलैया 1 क्लासिक है, भूल भुलैया पार्ट 2 क्लासिक नहीं है, सिंघम 2 क्लासिक नहीं है। तो दोनों ही मेकर्स ने, चाहे रोहित शेट्टी हो चाहे वो अनीस बज़मी, इन लोगों ने काफ़ी पैसा, काफ़ी अटेंशन दिया है दोनों फिल्मों को, बहुत प्यार से फिल्मों को बनाया है। लेकिन अगर आमने सामने की टक्कर हुई तो सिंघम अगेन ही आगे निकलेगी और आगे निकल चुकी है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को 1-2 हफ्ते का गैप दे के फिल्म को रिलीज़ करना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है कि पुष्पा 2 भी कतार में है रिलीज़ के, शायद दिसंबर के पहले हफ्ते में वो भी आ रही है, बट भूल भुलैया 3 अगर मिड नवंबर में आती तो इसे नुकसान नहीं होता, इनफैक्ट इसे फ़ायदा होता। तो मेरे हिसाब से सिंघम अगेन आगे निकलने वाली है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में, आगे निकलने वाली है वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी में कंपेयर टू भूल भुलैया 3। हाँ, अगर भूल भुलैया 3 इस फिल्म को बीट करती है तो मैंने पहले भी कहा है कि ये एक केस स्टडी है कि कैसे एक छोटी फिल्म छोटे स्टार कास्ट को लेके आगे आती है और एक बड़ी फ्रेंचाइज फिल्म को बीट करती है। तो ये थी मेरी अंडरस्टैंडिंग इन दोनों फिल्म के क्लैश को लेके। बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। टिल वी स्पीक अगेन, थैंक यू, नमस्कार।